राजीव जी, आपने कल एक स्टेटस लगाया था आत्मनिर्भर के ऊपर। उसमें एक हेडिंग थी जोहारी विंडो। हम्म, तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि जोहारी विंडो क्या होता है और इसमें क्या आप किस तरीके से काम करते हैं? थैंक यू सो मच जगवंत जी, आपने प्रश्न किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ज्यादातर लोग को ज्वारी के बारे में पता नहीं होता और सारे के सारे लोग इसको उपयोग कर रहे होते हैं अनइंटेंशनली। एक्चुअली क्या था, दो साइकेट्रिस्ट थे यूएस के अंदर, जोसेफ और हैरिंगटन। हम्म, ये क्या है कि कुछ पेशेंट्स पे काम कर रहे थे। अब जब पेशेंट्स पे काम कर रहे थे तो उनको पता चला चार चीजों के बारे में पेशेंट्स की। एक तो ये था कि पेशेंट्स कुछ अपनी बीमारी लेकर आते थे, ठीक है, और उनसे डिस्कस करते थे कि ये मैं ट्रॉमा से ग्रसित हूँ और इसको मुझे क्योर करना है। तो जोसेफ और हैरिंगटन उनकी हेल्प करते थे और उस दौरान वो जान पाते थे कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत सारी चीजें और भी है। उस बीमारी के अलावा और बीमारी या और अच्छाई है उसके अंदर जिसे खुद ही नहीं पता, जो वो देख पा रहे हैं, मगर उसको बताते हैं तो उसमें बड़ा चर्च होता है। हम्म, कहते हैं ये आप पेशेंट मुझे पूछते हैं कि आपने कैसे जाना। तो और फिर जब ठीक होने के दौरान सेशंस ले रहे थे तो उनको ये पता चला हम्म, कि कुछ चीजें निकल कर आ रही थी उन क्लाइंट्स में से जो कि ना पेशेंट्स को पता थी, नहीं, ना ही चॉइस ऑफ हेल्थ को पता थी उन सेशंस के दौरान, और वो भर के आ रही थी। और एक चौथा चीज है जो मैं बाद में बात करूंगा, तो पहले मैं पहली चीज की बात करता हूँ। हम्म, हमारी दिनचर्या में भी क्या होता है कि एट टाइम्स हमारे में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो हमको पता होते हैं। मतलब आपका कहना है कि इसमें जो हमारा हाँ, दर्द को पता हाँ, होता जैसे है ना। एग्जैक्टली जैसे आपको पता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, बट मैं आपके पास पहली बार मिलूंगा तो शायद मुझे पता ना चले कि आपको गाड़ी चलाना आता है, अनलेस अनटिल मैं आपसे पूछूंगा कि जगवंत जी आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है जिसको आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, या आपको लगता है कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है पर दूसरों को आपको बताना है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट्रो के लिए आप जाते हैं, आप उसमें प्रिपेयर होकर जाते हैं कि मैं अपने बारे में क्या क्या बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है। बट इंट्रो में इसलिए आपको पूछते हैं कि जगवंत जी अपने बारे में कुछ बताइए। हम्म, मगर जब आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और काम करते रहते हैं तो बॉस आपके बारे में कुछ ऐसा जानता है जो आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपकी हो सकता है कॉम्बिनेशन स्किल्स अच्छी हो बहुत ज्यादा, बट आप क्या है कि उसको दिनचर्या का पालन मान के उसको बोलते हैं कि ये मेरे में ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो होती है डिफॉल्ट। बट आपके बॉस को पता है कि आपके अंदर लाइफ की क्वालिटी है बहुत अच्छी और आपको यूज करता है वो, हम्म, कि वहां फलाने से आप मिल लीजिए, उससे मिल लीजिए और उससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें आप अपने बारे में नहीं जानते पर दूसरे आपके बारे में जानते हैं। ठीक। ठीक है ना। और एक तीसरा क्वाड्रेंट होता है जब आप और कोई आपके साथ जो काम कर रहा है, काम करने के दौरान आप उतने पे भी अच्छा करते हो, ये भी मुझे पता था। तो कोई किस्सा एक्चुअली क्या हुआ कि एक कनाडा के अंदर एक मदर थी, उसका बेटा कार के नीचे फंस गया और सभी लोग कोशिश करते कार को उठाने की, बट उस माँ को इतना ज्यादा दर्द हुआ, इतनी ज्यादा बेचैनी हुई कि उसने कार को सीरियसली उठा लिया और बच्चा को लोगों ने घसीट के निकाल लिया। अब ये था एक इवेंट बेस्ड क्वालिटी जो कि उस वक्त इतनी जोश में आ गई क्योंकि इसकी ममता इतनी ज्यादा बड़ी थी। तो कहने की बात है, हमें एट टाइम जो इतनी क्वालिटी होती जो हमको खुद ही नहीं पता होती हम्म, और लोगों को भी नहीं पता होती, क्योंकि उसको देख के नहीं कह पा रहे थे कि एक इतनी छोटी सी औरत है जिसे 60 किलो वेट है, ये 200 किलो की कार को कैसे उठा पाएगी, या 200 ज्यादा की होगी शायद, वो 200 कैसे उठा पाएगा, उसने उठा लिया। टाइम्स हमारे में क्वालिटीज होती है जो ओवर द पीरियड निकल कर आती है और निखरती हैं, हम्म, जिससे लोग भी चर्च में रहते हैं और हम भी चर्च में रहते हैं। और एक फोर्थ टाइप की क्वालिटी होती है जो कि मिस्टीरियस क्वाड्रेंट कहते हैं जिसे। हम्म, इसमें क्या रहता है कि ये हमारे अंदर अच्छाइयां या बुराइयां हैं बेसिकली, जिससे हम ना देखना चाहते हैं, ना उनसे उनको जानना चाहते हैं, ना दूसरों को बताना चाहते हैं, ना दूसरों को दिखाना चाहते हैं, और उनसे हम हो सकता है बेखबर भी हैं।
मन के अंदर एक डर होता है कि मैं इसको नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए। नहीं, वो एट टाइम्स क्या होता है कि आपके अंदर ना कई बार क्या होता है, जैसे आपको गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उसको बताना ही नहीं चाहते किसी को, क्योंकि ये नेगेटिव क्वालिटी है, बट वो आपको पता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वालिफाई कर जाता है। तो एट टाइम्स में आप में क्या होता है, एक मैजिकल क्वाड्रेंट है जोहारी विंडो का, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे मैजिकल क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें कि आप में कोई क्वालिटी है, बट वो स्पेशल क्वालिटी है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब वो किसी के लिए अच्छाई भी हो सकती है, किसी के लिए बुराई भी हो सकती है, बट वो क्या होता है एट टाइम्स सिर्फ थेरेपिस्ट या क्या होते हैं जो आपके वो चाहने वाले होते हैं, या बहुत आपके साथ जो संग काम कर रहे होते हैं, और आप बहुत कंफर्ट लेवल अपना दे देते हैं उनको, तो ही आप उनसे उस क्वाड्रेंट को निकलवा पाते हैं, उस क्वाड्रेंट की मिस्टीरियस चीजें एक्चुअली आप में बहुत ज्यादा दिखते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टीरियस क्वाड्रेंट में फॉलो करता है। आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां पर, बड़ा कोई यूज ही करना नहीं आता, ठीक है ना, तो कोई आपको सिखाएगा, फिर आप उसको यूज करना सीखेंगे, और आप जग जाहिर नहीं कर सकते कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ चीजों को, या बना रहा हूँ सिर्फ दिमागी ताकत से। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बड़ा मिस्टीरियस क्वाड्रेंट होता है जोहारी विंडो को। तो जोहारी विंडो में मोटा मोटा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपको कुछ पता है अपने बारे में, बट लोगों को नहीं बताते। सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपको भी पता है अपने बारे में, और लोगों को भी पता है आपके बारे में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपको अपने बारे में नहीं पता, बट लोगों को आपके बारे में पता है। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है मिस्टीरियस क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें आपको भी नहीं पता आपके बारे में क्या है, और लोगों को भी नहीं पता, और वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दुनिया भले, क्योंकि वो चीजें निकल कर आती है। तो ये जो हमारी विंडो थी, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। काफी अच्छा आपने इसको बताया है, समझाया है, और यहाँ तक मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम इससे लोगों को भी समझा पाए। हाँ बिल्कुल, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए हमसे। क्वेश्चन जैसे मेरा ये मानना है कि बहुत से लोगों की एक क्वालिटी होती है कि वो आपके साथ में कई दिन साथ रहेंगे, कई घंटों साथ रहेंगे, महीनों भी साथ रहेंगे, लेकिन इतने टाइम तक आपके साथ एक बेड में भी सो सकते हैं, होटल्स में सपोज रहने का मौका मिला, या कहीं पे किसी टूर पे जाने का, लेकिन आपको वो कभी ये नहीं बताते कि उसके साथ आज उसको ये घटित हुआ और उसने ये महसूस किया। वो मतलब या तो उनके अंदर ये एक हीन भावना होती है, या एक डर होता है कि आके कहीं ऐसा तो नहीं होगा, मतलब वो अपनी मतलब खुशियां भी नहीं बताना चाहते और दुख भी नहीं बताना चाहते। तो ये क्या है, इसका रीजन क्या होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि पहली बात तो आपने महसूस किया कि वो बताना नहीं चाहता, इसका मतलब है कि आप तो जान गए उसके बारे में, वो चीज की कुछ उसके साथ स्पेशल है जो शेयर नहीं करना चाहता, अच्छा या बुरा है वो सेकेंडरी चीज है। तो क्या है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्वालिफाई कर रहा है, जिसमें वो अपने बारे में जानता है और आप भी उसके बारे में जानते हैं, बट वो छुपा रहा है। तो क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है इसमें, मतलब जोहारी विंडो के अलावा ही बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब एक वो बंदा सेल्फ कॉन्शियस है कि मैं आपको बताऊं और आपकी नजर में नीचा ना गिर जाऊं, या मैं उतना अपने आप को उस चीज को इतना अच्छा नहीं समझता कि मैं आपको बताऊं और आप उसको थोड़ा पॉजिटिव लो, हो सकता है कि उसको डर हो कि आप नेगेटिव ले लो। और दूसरा क्या है कि आप मतलब एक वो रेपो नहीं हो सकता आप में, और उसमें एक रेपो ना हो शायद, कि वो आपसे इतना कंफर्ट लेवल ना आए। है पूरा कंफर्ट है, नहीं वो आपको लग रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि टाइम्स हम बहुत कंफर्ट लेवल में आते हैं, टाइम्स हस्बैंड वाइफ होते हैं 30-40 साल भी रहते हैं जी एक साथ, बट फिर भी आफ्टर 30-40 ईयर्स हस्बैंड का फिर कहीं चलने लग जाता है, वाइफ का फिर कहीं चलने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि अंदर दबी हुई बहुत सारी चीजें हैं हमारे, एक्चुअली माइंड इतना सिंपल नहीं है पहली बात। तो होता क्या है कि हम किससे कब कंफर्टेबल हो जाए कुछ पता नहीं, और किससे किस चीज में कंफर्टेबल रहे हमको लगता है कि हम उतना फ्रेंडली नहीं है हस्बैंड। हाँ आई थिंक इसको एक फोबिया भी बोल सकते हैं कुछ, हाँ फोबिया भी हो सकता है, ये वो टाइप के फोबियास भी होते हैं। तो ये कुछ में से हो सकता है कि मैं अगर बताऊं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, थैंक यू।